हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा सेमेस्टर थर्ड के सिलेबस को। यानी कि बीकॉम सेकेंड ईयर के अंदर दो सेमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर फोर्थ। तो सेमेस्टर थर्ड जो है आपके बीकॉम सेकेंड ईयर का, उसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ये सिलेबस आपके बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम दोनों के लिए हो सकता है। ओके, वैसे एक यूनिवर्सिटी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसका सिलेबस मैंने यहाँ आपके सामने लिया है। आपकी अगर यूनिवर्सिटी कोई और है तो आप उसका सिलेबस डाउनलोड करके बैच जरूर कर ले। वैसे अधिकतर सब्जेक्ट्स यही होते हैं। हो सकता है कोई सब्जेक्ट आपकी यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर थर्ड में डाला हो, किसी और यूनिवर्सिटी ने उसको सेमेस्टर फोर्थ में डाल दिया हो, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट वो होंगे ही होंगे। ओके, सो यहां पर अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस की बात करें तो जो कोर सब्जेक्ट होते हैं आपके, ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूं। जो कोर सब्जेक्ट है मैं उसकी बात कर रहा हूं। जो कोर सब्जेक्ट है इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करनी होती है। मेन सब्जेक्ट्स होते हैं ये आपके। तो इसमें बिजनेस मैथमेटिक्स होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है और प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग होता है। अब कुछ स्टूडेंट्स ने बिजनेस मैथमेटिक्स की जगह उनके बिजनेस स्टैटिस्टिक्स भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कुछ स्टूडेंट्स के प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग की जगह इनकम टैक्स, नहीं, इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस, ये सब्जेक्ट भी हो सकता है। हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी के ये सब्जेक्ट सेमेस्टर थर्ड फोर्थ में हो या फिफ्थ में हो, किसी यूनिवर्सिटी में ये सेमेस्टर थर्ड में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं तो बिजनेस मैथमेटिक्स या फिर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, ये तीन सब्जेक्ट हो सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक होगा और ये दोनों तो होंगे ही होंगे। ओके, ठीक है। इसके अलावा कोई एक आधा सब्जेक्ट चेंज भी हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस इतना सा फर्क है, वो किसी के सेमेस्टर फोर में तो किसी के सेमेस्टर थर्ड में, बस इतना सा ही है। ओके, सेकेंड ईयर में आपको अधिकतर यही सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं। अब यहां पर जो ये थर्ड सब्जेक्ट है ना, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, इसकी जगह आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस, ब्रांड मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एनालिसिस एंड वैल्यूएशन, योगा एंड हैप्पीनेस, ये भी आपके सामने पूल होता है इसका। तो इसमें से भी कोई आप एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, डिपेंड करता है आपने जब फॉर्म डाला होगा तो। इसके अलावा जो जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें जनरल मैनेजमेंट, बेसिक ऑफ एडवर्टाइजमेंट, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, योगा एंड हैप्पीनेस, ये सारे आपके पास ऑप्शन होते हैं। हो सकता है आपने इनमें से कोई एक सेलेक्ट किया होगा। ओके, बट अगर हम कोर सब्जेक्ट की बात करें ना तो सीधा सा, जैसे आप बीकॉम हो या बीकॉम ऑनर्स हो, सिलेबस लगभग सेम ही होता है। थोड़ा सा सब्जेक्ट में कोई फर्क होता है एक आधी यूनिट के अंदर। ओके, वो आप सिलेबस डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी है और तो आपका ये सिलेबस आपको मिल जाएगा। मैं इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें इसका लिंक दे दूंगा। बट हम यहाँ पर देखते हैं भाई बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर आपके भाई क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं। तो बिजनेस मैथमेटिक्स जो है ना, देखो, बिजनेस मैथमेटिक्स है ये ना। ओके, तो बिजनेस से रिलेटेड जो मैथ्स होती है हम उसको देखते हैं। इसमें मैट्रिक्स और डिटर्मिनेशंस हो गए, कैलकुलस हो गया यूनिट सेकंड, और यूनिट थर्ड के अंदर भी कैलकुलस ही होता है। तो ये आपके कैलकुलस फर्स्ट और कैलकुलस सेकंड। फिर मैथमेटिक्स का फाइनेंस में क्या यूज होता है और लीनियर प्रोग्रामिंग, ये आपके बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर जो सिलेबस, बिजनेस मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसमें ये टॉपिक्स, ये चैप्टर्स आपको पढ़ने होते हैं। फिर बात करें अगर हम सीधा यहाँ पर आपके, ये देखो, आपकी जो भी सिलेबस आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं ना, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से कर रहे हैं, किसी और यूनिवर्सिटी है आपकी उसकी वेबसाइट पे जाके आप सिलेबस डाउनलोड कर रहे हैं, तो सिलेबस जब पूरा डिटेल में आप डाउनलोड करते हैं ना, जो कि बहुत जरूरी होता है। अब अभी आप सेमेस्टर थर्ड में आ गए, यानी कि सेमेस्टर और फर्स्ट और सेकंड के आपने एग्जाम दिए होंगे, तो आपको पता होता है कि सिलेबस बहुत जरूरी होता है। तो उसके नीचे आपको सजेस्टेड रीडिंग्स भी दे रखी होती है, भाई ये बुक्स जो है आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, बुक्स के भी नाम दे रखे होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बिजनेस, सॉरी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ओवरव्यू देखने को मिलता है। फिर कैपिटल बजटिंग डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये। और इसके अलावा फिर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, ये सारे चैप्टर्स है जो इस सब्जेक्ट के अंदर होते हैं। डिविडेंड डिसीजंस हो गए, वर्किंग कैपिटल डिसीजंस हो गए। ओके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आपको रिकॉर्डेड कोर्स भी हमारी ऐप के अंदर मिल जाएगा। ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फिर आते हैं अगर हम नेक्स्ट यहाँ पर, अगला सब्जेक्ट जो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। तो इसमें आपको अधिकतर कोचिंग की जरूरत नहीं होती है, आप खुद ही कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट बहुत अच्छा है लेकिन थ्योरेटिकल है, तो आप खुद इसको यूट्यूब की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं होती है। कंज्यूमर बिहेवियर और मार्केट सिलेक्शन, प्रोडक्ट डिसीजन, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, है ना, प्राइसिंग डिसीजन, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन, प्रमोशन डिसीजन, डेवलपमेंट इन मार्केटिंग, पूरा मार्केटिंग से रिलेटेड होता है ये। ठीक है, ओके।
तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। उसके अलावा अगर आपके पास में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, तो उसका भी मैं आपको बता देता हूं। ये रहा, यहां पर पेज नंबर 37 पे है, ये रहा, ठीक है। तो इसमें आपके देखा जाए तो देखिए, एक तो आपका सेंट्रल टेंडेंसी जो है, मीन मोड मीडियन, जो आप क्लास 10th के अंदर भी कैलकुलेट करते थे ना, वो हो गया आपका। और इसके अलावा प्रोबेबिलिटी दिख जाती है इसके अंदर आपको। फिर आपका आ गया सिंपल कोरिलेशन, रिग्रेशन एनालिसिस, टाइम सीरीज एनालिसिस, इंडेक्स नंबर। ये जो टॉपिक्स है आपको बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर देखने को मिलते हैं। और अगर आपके इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस हैं, तो आपको पता है कि इनकम टैक्स का न्यू एक्ट भी आया, जिसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। मैंने एक वीडियो भी डाला था उसका, इनकम टैक्स जो न्यू वाला है उसका हम बैच भी लॉन्च करेंगे, लाइव बैच इनकम टैक्स का। एंड यूट्यूब पे भी उसकी रिलेटेड वीडियोस आएंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस आएंगे, और अनाउंसमेंट भी आएगा। तो इनकम टैक्स है तो थोड़ा सा आप सब्र कर लीजिए, नेक्स्ट मंथ उसके बारे में कोई आपको बड़ी इंफॉर्मेशन अनाउंसमेंट मिलेगा। लेकिन अगर आपके बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है या फिर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, तो आप इनके रिकॉर्डेड कोर्स बाय कर सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल है। ऐप डाउनलोड कर लीजिए और कोर्सेज बाय करके, रिकॉर्डेड कोर्सेज बाय करके आप स्टडी कर सकते हैं। ओके जी, ठीक है। सो आई होप आपको सेमेस्टर थर्ड से रिलेटेड काफी कुछ पता चला होगा। अगर कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड कोर्सेज परचेज करने हैं तो ऐप डाउनलोड जरूर कर लें। इनकम टैक्स के लिए बने रहे इस यूट्यूब चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, लाइक शेयर जरूर करें इस वीडियो को। सब्सक्राइब करने से आपको जो भी नए सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड, न्यू बैचेस से रिलेटेड, यूट्यूब पे रिकॉर्डेड जो वीडियोस आएंगे उससे रिलेटेड काफी सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहती है। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।